नारी हो तुम अरे न रह सके पास तुम्हारे। और हाँ दोस्तों, शिक्षित स्त्री पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर होती है। नारी शक्ति को सलाम। धैर्य दया ममता बल है विश्वास तुम्हारे। नारी हो तुम अरे न रह सके पास। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम नारी शक्ति श्रृंखला है सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। इस श्रृंखला के अंतर्गत जो विषय है वे सभी एक टूल किट का हिस्सा है, जिसका निर्माण यूनेस्को और यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है। इस टूल किट में 17 विभिन्न विषय हैं। और दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम नारी शक्ति लक्ष्य संख्या 5 यानी जेंडर इक्वालिटी लैंगिक समानता पर आधारित है, जिसका उद्देश्य है अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। जी हाँ, समाज में लैंगिक समानता अर्जित करना और सभी लड़कियों और औरतों को सशक्त करना। इसमें हमें आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। और दोस्तों, आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है नारी शक्ति, उसमें हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे और जानकारी भी दिलवाएंगे। हमारे साथ होंगे जाने माने फिल्म मेकर मुजफ्फर अली जी और साथ ही साथ होंगी फरजाना शादाब जी। इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। चलिए आगे। CMS 90.4 मेगाहर्ट्ज के श्रोताओं, जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम है नारी शक्ति। जी हाँ, नारी शक्ति अलग अलग तरीकों से अलग अलग भावों से निकल के आती है। जरूरी नहीं है अब तक कि हम लोगों ने हर नारी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ही होती है, बट देन ऐसा भी होता है कि बहुत सारी नारियां होती हैं जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। और जरूरी नहीं है कि गरीब ही हो या सशक्त ना हो वही नारियों के पास इस तरीके की प्रतिभा है और वो उजागर नहीं हो पा रही। कभी कभी ऐसा होता है कि ऊंचे तबकों में भी कई नारियां ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है पर वो समय रहते निकल नहीं पाता। आज हमारे साथ एक ऐसी नारी जुड़ी हैं जो कि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है, काफी पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ होते हुए भी उनके अंदर की एक कला थी जो कि काफी समय उनकी जिंदगी के में काफी समय बाद निकल के आई। और उनकी इस शक्ति को और इनकी उस कला को निकालने के लिए एक माध्यम बने थे जाने माने फिल्म कलाकार, प्रोड्यूसर, मेकर, डायरेक्टर और फैशन की दुनिया में बहुत अपना नाम रखने वाले बड़े भारी आर्टिस्ट मुजफ्फर अली। इन्होंने इनकी प्रतिभा को देखा और ये नहीं कि पीछे लग गए, पर हाँ कभी कभार छोटी छोटी बातों से बता के धीरे धीरे करके उस प्रतिभा को उजागर किया। आइए सुनते हैं मुजफ्फर भाई से उनका क्या कहना है, पहले तो नारी शक्ति के बारे में और फिर हमारी आज की नारी फरजाना शाहाब के बारे में। देखिए, जो सभ्यता है, जो कल्चर है, उसका जो सबसे बड़ा कैरियर है वो एक औरत है। अगर औरत ना हो तो कल्चर एकदम से डिसेंबर हो जाता है। तो कल्चरल कंटिन्यूटी के लिए एक औरत की शख्सियत, एक औरत का गहराई से समाज को महसूस करना, देखना, उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। मर्द तो ज़िंदगी की रोज़ाना की तकादों में फंसा रहता है, लेकिन औरत जो है वो एक क्रिएटिव बीइंग है जो समाज को बहुत ही अलग तरीके से देखती है और उस समाज में उसके बच्चों का क्या रोल होगा उनको अलग तरीके से देखती है। वो बच्चों को क्या बनना है समाज के अंदर, उसके बारे में भी उसको सोचना पड़ता है। तो औरत का जो काम है सोचने का, महसूस करने का और दुनिया तक एक एहसास पहुंचाने का, वो बहुत बड़ा है। तो हमारी हर फिल्म में हमने कोशिश की है कि औरत के ज़रिए से समाज को देखा जाए। अब किस तरीके समाज को देख रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। समाज को आप एक बहुत ही शोविनिस्टिक तरीके से भी देख सकती हैं, एक वीर रस से भी देख सकती हैं, लेकिन एक सद्भावना और समर्पण के रूप से भी देख सकती हैं। तो समर्पण के रूप से जो औरत देखती है समाज को, तो बुनियादी तौर पे उसका मतलब ये नहीं कि वो झुक रही है, वो उसमें दाखिल होके एक नई दुनिया बनाने की कोशिश करती है। तो मैंने जब हर औरत में ये एक फिनेस होती है, एक बारीकी होती है चीज़ों को महसूस करके दुनिया के सामने रखने की। और लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ बहुत सी ऐसी शख्सियतें गुजरी हैं जहाँ से,
एक से एक, मतलब आप चाहे बेगम अख्तर को ले ले या किसी को भी इस तरीके की, बेगम हजरत महल या जो भी बहुत से लोग हैं यहाँ से जो गुजरे हैं, और उसमें एक लखनऊ का मिजाज बनता है जो आज सिर्फ उन्हीं की प्रतिभाओं से कायम है। आपसे ये भी कहा जाता है कि आपने कई सारी नारियों को आगे बढ़ाया है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कथक के क्षेत्र में आपने अपनी नज़ाकत और ये सब चीज़ें लोगों में डाली हैं, और आर्ट चूँकि आपका सबसे बड़ा फोटे है, उसमें आपने कई सारी औरतों को, उनकी प्रतिभा को देखा है। हाँ, और कोशिश करिए उनकी कि आप इसमें आगे बढ़िए। अगर आप एक औरत को उस नज़र से देखती हैं कि ये एक क्रिएटिव फोर्स है, तो आपको बहुत सी ऐसी औरतें रोज दिखाई देंगी। अच्छा। और उनको अगर आप थोड़ा सा और मतलब बारीकी से और गहरी निगाह से देखिए तो उनमें से मतलब फूल खिलने लगते हैं जी। तो फरजाना के साथ यही था कि उनमें जो छोटी छोटी बातें थीं, जिस तरीके से वो चीज़ों को देखती थीं और महसूस करती थीं, एक उनमें एक उत्साह, एक क्या कहते हैं खोज, और उसके बाद उस खोज में रंग को देखना, रंग में खोज पाना, तो ये चीज़ें उनमें थी। मुझे बड़ा मज़ा आता था इनसे बात करके, इनकी चीज़ों को देख के, एंड आई बिहेव लाइक अ चाइल्ड, यू नो, कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। और फिर धीरे धीरे से क्या कला जो है वो एक बचकानापन से ही आगे बढ़ती है। अगर उसमें ज़्यादा अकल लगाए तो कला का कोई मुस्तकबिल नहीं होता है। अच्छा। कला जो है वो उसमें जब तक आप एक बच्चा खोया हुआ ना हो और एक खोज में ना हो और तलाश में ना हो तो कला उसमें से निकलती नहीं। तो आई फाउंड एज अ पर्सन हु इज फुल ऑफ वंडर, एंड दैट आई वाज रियली टेकन अप विद दैट wondrous approach to life. Yeah. And I think that is what is keeping her going. She's a wonderful person, full of wonder. She's finding wonder in color, wonder in form, wonder in what she sees around her. And that is what I think essentially comes from being a woman also. आपने बहुत बड़ी बात बताई कि औरत में बहुत अच्छी ऐसी क्रिएटिविटी होती है, कला होती है, और यही कुछ आपने देखा। पर आपको क्या लगता है कला को आगे बढ़ने के लिए उसमें उसको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है? कला में बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए होता है। तो अगर सब्र नहीं तो कला बेकार है। कला इज़ लाइक जब आप कोई चीज़ बोइए ना तो बहुत धीरे धीरे करके निकलती है, एकदम से तो पेड़ नहीं बड़ा हो जाता है। लेकिन उसमें ज़रूरी ये है कि आप उसको रोज़ You have to nurse that कला, you know what I mean? उसको पानी देना, उसको हवा देना, उसको एक और अपनी वजूद का एक हिस्सा ही बना लेना चाहिए। वो एक औरत कर सकती है जो क्योंकि वो जैसे बच्चे को पालती है वैसे ही वो अपने कला को संवारती है, दिखाती है। रूप अनेकों है इसकी ये अद्भुत नारी है, कभी अम्मा कभी ये दुर्गा कभी ये काली है, कभी अम्मा कभी ये दुर्गा कभी ये काली है, कभी ये काली है, कभी ये काली है। तो श्रोताओं, जैसा कि हमने आज की नारी श्रीमती फरजाना शहाब इनसे बातचीत कर रही हैं, ये एक जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि एक बहुत सशक्त नारी हैं। सशक्त नारी इन द सेंस कि इनके पास इकोनॉमिकली शी इज़ वेरी वेल ऑफ। इनके पति IAS हैं, दो बेटियां हैं जिनको इन्होंने बहुत अच्छे से पाला है। दोनों बेटियां, एक इंग्लैंड में IAS है, एक हिंदुस्तान में शी इज़ इन द सर्विसेज, और एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। खूब इन्होंने अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाया, खुद भी लगी रहीं, बच्चियों में लगी रहीं, परिवार में लगी रहीं। पर ये एक सशक्त नारी हैं। आइए सुनते हैं कैसे वो एक सशक्त नारी हैं। हेलो बीना, थैंक यू कि आपने हमको मौका दिया बोलने का। तो हमारी ज़िंदगी में जैसे कि होता है कि एक बच्चे हुए, थोड़े से वो बड़े हुए और उनमें बिज़ी रहे, उनको सब देखते रहे। लेकिन जब वो थोड़े और बड़े हुए तो एक वक्त ऐसा आया कि हमारे फादर की डेथ हो गई। तो हमारे जीवन में एक खालीपन आ गया, खला आ गया कि बहुत ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या हो। तो हमें जो शौक़ था, जो पैशन था बचपन का, पेंटिंग करने का या कुछ स्केच करने का, वो उस वक्त हमने अपने जो कैनवस उठाया और उसको रंगों से भर दिया। ज़िंदगी में रंग आने लगे, थोड़ा सा वो डाइवर्ट होने लगा माइंड, और करते करते वो हमारी पेंटिंग वो शुरू हो गई, वो हम करने लगे। तो ये जब आपने जो पेंटिंग शुरू करी तो इसमें आप जनरली
क्या दिखाना चाहती हैं, क्या आपके अंदर से निकलता है? हमारे एक्चुअली इसमें हमने थीम बनाई थी, अलग अलग सीरीज़ थी। वुमेन थीम थी, लैंडस्केप्स भी थे और पोर्ट्रेट भी बनाए थे। तो वुमेन का खास तौर से क्योंकि हम खुद नारी हैं, तो जो हमारी फीलिंग्स थी जो कि नारी का क्या रूप है, वो किस तरीके से मल्टीटास्किंग है, बहुत कुछ कर सकती है हर फील्ड में एक ही समय में, कि वो घर भी देख रही है, बाहर भी कर रही है, और भी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो और डिलेमा जो उसके परेशानियां हैं उसको भी हमने उसमें दिखाया है। तो हमने वुमेन के कई उस पे रूप दिखाने की कोशिश करी अपनी पेंटिंग्स में। तो आपको ये पेंटिंग्स की आपने क्या कोई ट्रेनिंग वगैरह ले रखी है? एक्चुअली तो हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो हमने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में किया, और फिर ललित कला एकेडमी से एक छोटा सा कोर्स भी करा था, वो हमने पेंटिंग शुरू कर दी। और अभी बीच बीच में हम लंदन में भी हमने अपने वर्कशॉप करते रहे कि भाई जो आप है उसमें और आप इम्प्रूवमेंट करिए और टेक्निक सीखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि ये तो अथाह सागर है, करते रहिए। तो हमने जब ये सब कोर्स कर लिया, पढ़ लिया, और हमने घर में बहुत पेंटिंग करी, इतने कैनवस कलर करे, इतने करे कि हमारे बच्चे हमको तड़प सिंह और पिकासो की बहन निकासो कहने लगे थे, हस्बैंड भी हमारे तो क्योंकि जुनून इतना सवार हो था हमको कि जब मौका मिलता था वही कलर्स, वही कैनवस और करना शुरू कर देते थे। फरजाना जी, हमेशा ये होता है कि पेंटिंग में, जैसे आपने कहा कि अपने अंदर की जो तड़प होती थी उसको आप बाहर निकालती थी पेंटिंग के द्वारा। इसके अलावा भी आपने बच्चों के साथ साथ आपने एक एक्सटेंडेड परिवार को भी पाला है, जो कि आपकी लखनऊ की चिकनकारी के द्वारा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, ये आपने सही कहा बीना, क्योंकि हमें शौक तो था ही डिज़ाइनिंग का और एम्ब्रॉयडरी का, और ख़ुद भी हम कढ़ाई करते थे अपने हाथों से। तो हमने काफ़ी शुरू में ये चिकनकारी का वर्कशॉप छोटा सा खोला, और उसमें कई औरतें उसमें आई जो कढ़ाई करती थी, जिनको वर्क मिलता था और काफ़ी लोगों को काम मिलता था। तो ये बहुत अच्छा था। इसके अलावा जो हम एग्ज़िबिशन हम करते थे बॉम्बे और दिल्ली बाहर जाके, और ये हम पेंटिंग भी जो करते हैं उसका भी हमारा यही था कि हम जब मेरी पेंटिंग सेल हो बिके, तो उसका अमाउंट जो है वो एनजीओ को जाए, इन हमारे नारियों को, औरतों को जाए, बच्चों को जाए, उनके पढ़ने लिखने में उसमें वो काम आ सके वो मनी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से बड़ा गिव एंड टेक रिलेशनशिप है कि मेरी अंदर की प्रतिभा से मैं दूसरों को भी आगे लाती हूँ, और एट द सेम टाइम मुझे भी एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही बात कही कि एक्चुअली सेटिस्फैक्शन इसी से मिलता है कि वो विन विन सिचुएशन, उनका भी आप भला करिए, आप भी कर रहे हैं, और सोसाइटी के लिए भी तो आपको कुछ देना जो आपने सोसाइटी से लिया है, तो वो भी तो करना है। हाँ जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि सोसाइटी को हमेशा कुछ देना है। और अक्सर ये कहा जाता है कि औरतें जो हैं अपने हक के लिए तो बराबरी का वो ओहदा मांगती हैं, पर जब वित्तीय सहायता की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो अक्सर आदमियों के सहारे, अपने मर्दों के सहारे अपनी जीवन बिताती हैं। पर आपके केस में ऐसा लगता है नहीं, आपने अपनी कला के द्वारा काफ़ी कुछ कमाया है, जिसको कि आपको ज़रूरत नहीं तो आपने दूसरों पे लुटाया। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि जो भी हमने अपने ही कला के ज़रिए ही अपने जो से बिकी, उससे जो पैसे आए उससे और कैनवस लिए, फिर और कलर्स लिए, इस तरीके से हमने करा है। जी, और सारे प्रॉफिट्स यू हैव मोर और लेस शेयर्ड विद एनजीओज अराउंड द ग्लोब। जी हाँ, क्योंकि हमारा मकसद खाली ये नहीं है कि हम पेंटिंग मेरी बिके, मेरा मकसद जो शुरू से यही रहा है कि हम चाहते थे कि कुछ हम खुद ऐसा करें कि जो हम उससे जो आमदनी आए तो हम कुछ कर पाए, उन औरतों को सक्षम कर पाए, बच्चे पढ़ पाए उनके। जी, मुजफ्फर अली साहब और मीरा हम लोगों के दोस्त हैं बहुत अच्छे, और उनसे इन्फ्लुएंस इंसान होता ही है, और आर्टिस्ट तो ज़रूर होता है कि जब भी उनकी पेंटिंग्स देखते थे, वो तो बहुत ही कहते हैं ना कि हर चीज़ को बहुत ही नज़ाकत, नफासत और हुस्न के साथ वो दिखाते हैं, जो हमारे ऊपर भी उसका असर हुआ उनकी पेंटिंग्स को देख के। और जब वो हमारे घर आए तो जो पेंटिंग्स तब तक हमने एग्जिबिट नहीं करी थी, तो उन्होंने कहा अरे आपकी पेंटिंग्स अच्छी है और आप इसको लगाइए, एग्जिबिशन करिए। तो एक हौसला तो मिलता ही है अपने उनसे कि भाई ये हैं और इस फील्ड के हैं, और ये कह रहे हैं कि आप लगाइए और आपका काम अच्छा है, मैच्योर हो रहा है, तो काफ़ी हौसला उन्होंने दिया। आपको मौसीकी का भी बहुत शौक है, और आप कई सारी गज़लें और लोगों को सुनती रहती हैं,
और क्या ये भी कुछ असर करता है आपकी पेंटिंग में? हाँ जी, बिल्कुल करता है, क्योंकि मौसीकी ऐसी है जो आपके मूड को भी इन्हेंस करती है और आपका मूड चेंज हो जाता है। जब पेंटिंग करते हैं तो अक्सर मौसीकी लगा लेते हैं, गज़लें हैं, लाइट म्यूज़िक है, तो बिल्कुल करता है। CMS 90.4 मेगाहर्ट्ज़ के श्रोताओं, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो भी एग्जीबिशन अब बिकाने वाली भी है तो वो फ्री फॉर ऑल है, नो एज लिमिट्स, विमेन के लिए है। इसकी थीम भी है विमेन डिपिक्ट्स विमेन, हर वॉइस हर विजन। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सब जितने आर्टिस्ट हैं वो इसमें आएँ और अपना काम लगाएं। CMS 90.4 मेगाहर्ट्ज़ के आपके ज़रिए देखिए आज मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ और आज आप मुझसे पूछ रही हैं, तो उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी बीना आपका भी, कि आज आप मैं ये कर पाई हूँ, तभी सक्षम हो पाई हूँ शायद, और दूसरों के लिए, कुछ महिलाओं के लिए कुछ कर पाई हूँ। तो ये मौका आया है कि आज मैं बात कर रही हूँ आपसे। थैंक यू बीना। थैंक यू। अबला नहीं बला सी ताकत रूप भवानी, अपनी अद्भुत क्षमता को पहचानो हे कल्याणी। अबला नहीं बला सी ताकत रूप भवानी, अपनी अद्भुत क्षमता को पहचानो हे कल्याणी। बढ़ो बना दो विश्व एक परिवार सगारी, नारी हो तुम अरे न रह सके पास तुम्हारे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको नारी शक्ति का आज का ये अंक? मुजफ्फर अली जी को या फरजाना शादाब जी को अगर आप कोई भी संदेश, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं 0522 411 3351, या फिर हमारे ऑफिस के नंबर पर 0522 263 7078 263 7078 पर। और इसी के साथ, और हाँ, याद रखिएगा, महादेवी वर्मा जी ने एक बार कहा था कि नारी सदैव अजय रही है। इसी के साथ नारी शक्ति के आज के अंक से इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सोमा को। एंड कीप लिसनिंग टू 90.4 CMS रेडियो। मनोरंजन, संगीत, शिक्षा और काम की बातें जन जन तक पहुंचाता है नई नई सौगातें। CMS रेडियो।